पूरा इंडस्ट्री के साले हो गए नहीं उन करो बहनियाँ कहीं बिया हो इंडस्ट्री में तो मैं इंडस्ट्री के उसारे हो जाई। मज़ा लेने वाले व्यक्ति हैं और सबको मज़ा देते हैं और अपने आप को खुद कंट्रोवर्सी में डालना चाहते हैं। जी भी दिए हैं, पुतुल जी भी दिए हैं, ऋतिक भाई उनके जो भाई वो भी दिए हैं। अरे भाई तू कौन है भाई? हाँ बोलेगा वहाँ आऊँगा और कह रहा था मिलने के लिए, क्या करेगा वो मेरा? कुछ कर लेगा? मैं ढूंढ रहा हूँ उसको, आए मिले मेरे से। नमस्कार, प्रणाम, मैं सतीश सरकार, आप सभी देख रहे हैं हंगामा जंक्शन। तो अभी ज्योति सिंह और पवन सिंह जी का जो तलाक का प्रकरण चल रहा है, कल उनकी कोर्ट में गवाही थी, जो तलाक प्रकरण का मामला था, गवाही में कुछ और बयान बदल के पवन सिंह जी दिए हैं। लेकिन इसी बीच हमारे साथ अभी मौजूद हैं ज्योति सिंह जी के भाई और पवन सिंह जी के साले, जिनका राजीव शर्मा जी के साथ भी विवाद चल रहा था और ज्योति सिंह जी का जो तलाक प्रकरण है उसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले स्वागत है। सबसे पहले प्रणाम। क्या कुछ मामला है? ज्योति सिंह जी का देख रहे हैं कि इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जा रही हैं, जबकि पवन सिंह जी इन सब चीज़ों से मतलब बच रहे हैं, बोलने से, किसी प्रकार की न्यूज़ देने से भी बच रहे हैं वो। देखिए, अब जो बोल रहे हैं और जो बोल रहे हैं वो भी बोल रहे हैं। अब ये सब होता रहता है, जब लोग परेशान होते हैं आपस में तो कोई ना कोई बोलता रहता है। पारिवारिक मामला है, परिवार के लोग बोलते हैं तो थोड़ा अच्छा भी लगता है, लेकिन बाहर के लोग बोलते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अच्छा, बाहर के लोगों की बात कर रहे हैं, कहीं आप राजीव शर्मा जी के बारे में तो नहीं बात कर बोल रहा हूँ? राजीव शर्मा को मेरे को बोला कि हमारा बुला ले रहती, वीर कुंवर जी की धरती है, मैं आरा में आया हूँ, रमना मैदान में, और यहीं पर हूँ और जहाँ बोलेगा वहाँ आऊँगा। और कह रहा था मिलने के लिए, क्या करेगा वो मेरा? कुछ कर लेगा? मैं ढूंढ रहा हूँ उसको, आए मिले मेरे से बात करे। और सुनो, ये कह रहा था कि हमारे घर में बहुत सर्विसमैन हैं, ये हैं वो हैं, तो उसको बता दूं मैं कि मेरे भी कुछ लोग दोस्त हैं जो साथ पढ़े हैं, आज डीएम हैं, और यहाँ पर जो है ना एक दूसरे से सभी लोग जुड़े हुए हैं। कोई किसी का रिश्तेदार है, हमारे ठाकुरों में कोई किसी का रिश्तेदार है, सब लोग जुड़े हुए हैं, लाइनअप बनी हुई है, सबका सबसे संबंध बढ़िया है। ऐसा नहीं है शालीनता से जवाब उसको देने नहीं आता है, ठीक है? वो अपने आप को बहुत बड़ा तुर्कम खा समझता है। मेरे को बोला आइए कंपनी में काम देते हैं। काहे कंपनी है तेरा? किस चीज़ की काम देगा मुझे? क्या बनाएगा तू रे? और वो उसको मैं यही बताना चाह रहा हूँ बार बार कि मेरे फेसबुक आईडी जो है अंचल नारायण सिंह पे एक बार तू क्लिक करके देख ले कि उसमें मैं किसी भी स्टार के साथ या किसी भी नेता के साथ मैं एक फ़ोटो खिंचवाया हूँ, तब ना मैं सोचूंगा कंट्रोवर्सी में आना, चाहे मुझे लोग लाइक करेंगे, मुझे लोग देखेंगे, मैं स्टार बनूंगा। होता है ना भाई, मेरे को ये सब नहीं है कि भैया आई सेल्फी ले ली, ऐथी कर दी, हाउ कर दी, फ़ोटो डाली, पोस्ट करी, ये सब नहीं करता हूँ मैं भाई। विवादित बयान बोलोगे तो हम लोग बोलते हैं, मजबूर होकर बोलते हैं, जब पूरा दिल दुखता है। हम लोग नहीं बोलेंगे, मेरे को बोलने की आदत नहीं है ये सब कंट्रोवर्सी में आने का, नहीं बोलूँगा आज के बाद से। लेकिन भाई जो बोलेगा उसको फिर सही से शालीनता से जवाब देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। दीपक जी भी दिए हैं, पुतुल जी भी दिए हैं, ऋतिक भाई उनके जो भाई वो भी दिए हैं। अरे भाई तू कौन है भाई? तो वो देने तो बोल रहे हैं कि हम भी पवन सिंह जी के करीबी हैं। करीबी क्या हवा? तू हवा तारा के बोलने बड़न देवे के कुछ बोल देव जौन मन में आई तो मन। तू ही देखता रह कि तार भाभी है कि ना, ये तो है, ये तो है, तू ही सब कुछ देखता रह। भी विजेंद्र सिंह के वो दिन बोलत रहलन, सब केहू के बोलत रहनी। तो पवन सिंह जी के करीबी हैं, तो पवन सिंह जी का अगर कोई मैटर आता है या कोई मामला चलता है, कोर्ट में हो जाए, कहीं भी हो, तो उस पर वो बयान देते हैं राजीव शर्मा जी। अरे इनकर हिस्ट्री उठा के देख लो। पहले केसारी लाल जी से अला हन, जब मीडिया, सोशल मीडिया में क्या मुँह मचा था, देख रहे हैं आप, क्लिक करके एक बार डाल के देखिए, सब कुछ उनको मज़ा ही लेता है। और मज़ा लेने वाले व्यक्ति हैं और सबको मज़ा देते हैं और अपने आप को खुद कंट्रोवर्सी में डालना चाहते हैं। और मुझे कह रहे हैं कि आप कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, आइए काम दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो स्टार बनाएगा। कोई किसी को स्टार बनाता है भाई? कोई किसी को स्टार तो नहीं बनाएगा जब तक खुद में हुनर ना हो तो। लेकिन राजीव शर्मा जी से जिस तरीके की आपकी बातें हुई, आप भी लाइव आके शायद बोले थे, गोली मारने की बातें भी हुई थी। नहीं, गोली मारने को नहीं बोला था, मैं ऐसे ही बोला था। गोली मारने को क्यों बोलूँगा? किसी गोली क्यों मारूंगा? डंटा कम बाकी गोली मारम, डंटा गाड़ी में धैल में निकाल के मार, डंटा मार के सोच कर दे, सुधार के तरीका वाला। गोली काहे के मारम केहू के? अच्छा, वो ये भी बयान दिए थे हमार, तो ये भी बयान दिए थे वो तो कि आप पूरा इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री, पवन सिंह जी के साले हैं तो पूरा इंडस्ट्री के साले हैं। मतलब पूरा इंडस्ट्री के साले हो गए नहीं उन करो बहनियाँ कहीं बिया हो इंडस्ट्री में तो मैं इंडस्ट्री के उसारे हो जाई। और ज्योति सिंह जी का जिस तरीके का बयान रह रहा है अभी के फिलहाल के दिनों में देखा जा रहा है, जबकि सभी लोग चाहते हैं ज्योति सिंह जी के, कल वकील से, हमारी वकील जी से जो हैं विष्णुधर पांडे जी, उनसे जब बात हुई तो वो बता रहे हैं कि अभी हम लोग सुलह की तरफ बढ़ रहे हैं। और ज्योति सिंह जी को इस तरीके का बयान देना मतलब कहीं तरीके से ठीक नहीं है। वो भी इस तरीके का बयान पे आपत्ति जता रहे हैं, तो क्या कुछ आप कहना चाहिएगा? देखिए, अब मैं इस बयान पे क्या बोलूँगा, जो बोलना था बोल दी। सबको पता है कि महिला परेशान है,
सारी महिलाएं जो भी है सब परेशान हैं, देख रहे हैं एक दूसरे से कमेंट देख रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि बैठ के सॉर्ट आउट करके आपस में जो है मिल के मिलाप कर लीजिए, जो भी है सब लोग यही चाहते हैं, पूरा समाज यही चाहता है और बाकी कुछ नहीं रखा है। ये सब चीज़ में दिन पे दिन बदनामी हो रही है, हमारी भी आपकी भी। और मैं इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि आज के बाद मैं इस मीडिया में नहीं आऊँगा, बिल्कुल नहीं आऊँगा। लेकिन जो हमारे खिलाफ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बनेगा, बाहरी लोग को मैं साफ तौर पे कहना चाह रहा हूँ, जैसे ये लोग हैं ज़्यादा स्मार्ट बनोगे, जो पवन सिंह जी के आसपास के जो लोग हैं, हाँ जो लोग हैं नहीं, जो गलत बोल रहे हैं लोग, तो दीपक भैया भी हैं, दीपक जी भी हैं, पुतुल जी भी हैं, ऋतिक उनके भाई हैं, कितना अब शालीनता से जवाब दे रहे हैं ना, अपना पक्ष रख रहे हैं ना। कोई दिक्कत है आप भी सुनेंगे तो कहेंगे नहीं ठीक है भाई, अपना पक्ष रखा है, बंदा बोल रहा है, हैं? तो बस वही वाली बात है, अपना पक्ष रखो, बोलो, तो कोई जैसे दिक्कत ज्योति नहीं है। लेकिन ये सब जो इनको तो बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए एकदम। कहता मैं पढ़े लिखे फैमिली से हूँ, ये कोर्ट कचहरी ज़्यादा गइल बड़ा, कोर्ट कचहरी ज़्यादा आवेला, गइल बड़ा कब तिहाड़ में गइल बड़ा, आज तक गइल ना हुई तिहाड़, कोर्ट कचहरी अथी देखत रहा। अच्छा, लोग जैसे कि कल बात हुई, जो वकील साहब हैं यहाँ के ज्योति सिंह जी का जो केस आरा से देख रेख कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मतलब इस तरीके का जो बयान है, ज्योति सिंह जी को इस सब चीज़ों पर रोक लगाना चाहिए। तो क्या आप लोग उनको समझाते नहीं है कि आप बोल रहे हैं कि उनकी थोड़ी सी स्थिति खराब है, जैसे कि जो चीज़ अभी चल रहा है तलाक का प्रकरण, जिसके कारण वो गुस्से में आके फिर से पापा का भी तबीयत खराब है उनका। सुनिए, आप सबको पूरे इंडस्ट्री को पता है, सबको पता है कि कौन क्या चाल खेला है। अब पवन जी भी अभी आपने सुना भी होगा। अब क्या बोलना है, जिसको जिसने बनाया उसको ही लोग उजाड़ने पे लग गए। तो बस यही है, कहा जाता है, आप पूरी दुनिया जानती है कि कौन क्या है क्या नहीं, सब देखते हैं। बस वही है, जो लिखा होता है वो होता है, ऊपर वाला सब देखता है और एक ना एक दिन न्याय मिलेगा और सब कोई सही से रहेंगे। मेरी तो यही भगवान से आरती। अच्छा, आप लोग नहीं चाहते कि ज्योति सिंह जी जो इंटरव्यू कंटिन्यू दे रहे हैं उस पर थोड़ी सी रोक लगाई जाए? क्योंकि जिस तरीके का ये सब बयान आएगा तो कहाँ से आप लोग सुलह की तरफ बढ़िएगा? मेरे तरफ से तो मैं तो भाई मीडिया में बोलूँगा नहीं आज के बाद से। मैं तो आपसे बोल दिया, आपके चैनल के माध्यम से बोल दिया कि मैं बिल्कुल मीडिया में नहीं बोलूँगा। और मैं जब भी बोला हूँ शालीनता से जवाब दिया हूँ, कोई गलत नहीं बोला हूँ। मेरे लिए वो गलत बोला तो आया हूँ आरा में। भाई जब घर फूटे तो गंवार लूटे, वो कहावत है। चल रहा है, घर फूटे तो गंवार लूटे, तो घर फूटा था तो गंवार लूटा था। अब शर्मा सुरमी के कौन जरूरत बा करा में बोल रहा कि भाई घर के मैटर बटे, सब घर के लोग कितना अच्छा से बात करते हैं, उनको बोल रहा कौन जरूरत बा। बस ठीक बा। तो जो कल पवन सिंह जी का भी बयान आया और ज्योति सिंह जी से बोले कि मेरे पास पूरा सबूत है, पवन सिंह जी भी कल कितने दिन से शांत थे, कल बोल ही दिए आखिर में कि सबूत अगर है तो हमारे पास कम सबूत नहीं, कि जब हम सबूत दिखावल चालू कर दें तो लोग जमीन छोड़े लगी। कहा कहीं केहू क्या कुछ नहीं के, वो ड्रामा हो। चलो ठीक बा, सबूत अगर सबूत भी हो तो अपनी पत्नी को इस तरीके से बोलेगा, ठीक है। अब ठीक है, जो हो रहा छोड़िए, ये सब कुछ नहीं है, उनके पास कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब ये सब ख़त्म करके एक हो जाना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, बैठ के मीटिंग करना चाहिए, मामला ख़त्म करना चाहिए। सारे जितने भी जनता है, भोजपुरिया समाज है, सब लोग दुखी है यार। जो फैन है उनके वो भी दुखी हैं, सब लोग दुखी हैं। सब लोग चाह रहा है कि साथ में हो जाए। तो क्या वकील साहब भी यही चाह रहे हैं कि मतलब जिस तरीके कहूँगा, इसको थोड़ा समझा दीजिए, नहीं तो शर्मा ज़्यादा ही वो हेकड़ी दिखा रहा है अपना ना, तो बहुत बुरा हो जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि कुछ गड़बड़ हो जाए यार, क्योंकि यार किसी के कोई भी मतलब बुरा करे, अपने हमारे हाथों से बुरा हो, हम लोग नहीं चाहते हैं। इतने भी नहीं है खराब आदमी, लेकिन हो जाएगा। कोर्ट में भी चल रहा है, जबकि कोर्ट में चल रहा है, उसको बोलना नहीं चाहिए। बस मैं ये कहूँगा कि उसको बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। आप लोग भी बोलिए उसको कि बिल्कुल बात ना करे। बात करना है, अगर ज़्यादा हिम्मत है तो मेरे से मिले, आमने सामने मिले, और आज देखते हैं कितना जोर है। अकेले अकेले फरिया लिहल जाओ, क्या जरूरत बहने उन्हें, हम हमारे 36 गो लोग बन के ना आई सबके साइड। सोशल मीडिया पे फिर क्या है, फरियाने की जरूरत आन पड़ रही है, वो लाइव आके देख लीजिए। मैं यहीं आया हूँ ना, यहाँ पर आरा बुला रहा था ना मुझे, लाइव में आप देखिए। भर गांव के, भर दुनिया के सारे बना दिया ना हमारा के। उनकर बहन गई बड़ी वो गाँव में, तो पूरा गाँव ना, पूरा जवार जिला के छसार हो गए। सुनला ना बात के, इंडस्ट्री में सबके साले हो। अरे बेटा ठीक है, मूड यहाँ हमेशा बना रहता है। आओ मिलो ना आरा में, आज बनी आरा में मिलो। अच्छा, एक बात केवल जानना चाहेंगे जाते जाते, क्या ज्योति सिंह जी पे आप लोग ये समझाने की कोशिश नहीं करते हैं कि ये सब बयान मत दो, अभी सुलह की बातें हैं, अभी परिवार हम लोग मिलाने की तरफ बढ़ रहे हैं? भाई कौन नहीं चाहता है कि किसी का घर बसे, अच्छे से रहे। कैसे वो बयान दे रही हैं मीडिया के लोग? देखो क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती, फ्रस्ट्रेशन होता है दिमाग में। अब दिमाग जब खराब हो जाला हर तरह से, पिताजी की तबीयत इतना खराब बटे, तो हर पिताजी की तबीयत खराब हो जाए, 90% लीवर खराब बा, तो एकदम फ्रस्ट्रेशन हो जाला, तो केहू ना बोलते हुए भी दिमाग से निकल जाला। जैसे हम बार ना बोल चाहते रहनी, बोल देनी है ना, तो ऐसे ही निकल जाला ना।
भरसक प्रयास रहे कि ना ही हो कहीं सब चीज़ अच्छा नहीं। दर्शक जो भी हमारा ओर से तो बिल्कुल आज के बाद बिल्कुल ना है, काहे कि हम नहीं खी चाहती मीडिया उडिया में सोचत हुए कि हम स्टार बनल चाहता नहीं हई हऊ फलान, तो वह कहानी है बतिया कि फेसबुकवा पे हमारे देख लो जाए खाली कि मेरे फेसबुक पे क्या किसी स्टार के साथ फोटो है, जबकि इंडस्ट्री के भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई ऐसा स्टार नहीं है जिसका नंबर और जिसका मेरा संबंध नहीं है। और भोजपुरी क्या बॉलीवुड के जितने सिंगर हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी से मैं इतना बढ़िया फ्रेंकली है, दम है इसके में, बहुत बड़ी कंपनी वाला बन रहा है, दम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को साइन करा लेगा, ये नहीं करा सकता, इसकी औकात नहीं है। छोटा सा भोजपुरी बना सकता है, मुझे स्टार क्यों बनाएगा वो? तो मैं इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मुझे मीडिया उडिया में नहीं आना है, सोशल मीडिया में। मुझे बुलाया था कि आरा बुला ले रहती तो आरा आया हूँ, और ये वीर कुंवर सिंह की धरती है। मैं एक आपको बात बोला ना, एक दूसरे से सबका लिंकअप है हमारे बिरादरी में या किसी के भी बिरादरी में। तो भैया हमनी के पागल सन की हमेशा हैं, जो सन कर रहे नहीं जाता, हम सन कर हमेशा रहे नहीं, या मूड बनेला टाइम ना लगेला, या मूड बनो रहेला। बस राजीव शर्मा बुलावा, जा फोन लगावा, जा होगा फोन कितना बड़का मोबाइल बैठा। अच्छा, जो भी दर्शक पूरे प्रकरण को देख रहे हैं या फिर जो भी टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिएगा? दर्शक हैं, दर्शक किसी के लिए, दर्शक क्या होता है, कई तरीके के दर्शक होते हैं। एक तो दर्शक होते हैं, एक फैन होते हैं ना, एक होते हैं अंधभक्त हो जाते हैं, कुछ लोग के लना हउहे बड़न तो हउहे बड़न, कुछ लोग होते हैं, लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं हैं। उसमें से 5-10% लोग ऐसे होते हैं, तो कोई नहीं, सब पता सबको है कि क्या सही है क्या नहीं है। मैं तो यही कहूँगा सबको, पूरे भोजपुरी समाज को यही कहूँगा कि भाई मिलाने का काम करो, बिगाड़ने का काम मत करो, घर जोड़ो। तो चलिए, अभी आप सुन रहे थे ज्योति सिंह जी के भाई जी को और पवन सिंह के जो साले हैं, और इसी जो राजीव शर्मा जी हैं उन पर इनका गुस्सा था। इस तरीके का अगर उनका बयान फिर से आता है तो ये फिर से एक्शन लेंगे। तो इस तरीके का अगर बाहरी कोई लोग हैं तो इस तरीके का बयान ना दें, क्योंकि ये घरेलू मामला है। और क्या कुछ कहा जाए, आप लोग पूरे इस प्रकरण को किस तरीके से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।